मैं तुम्हें अभी 2 फ़ोटोज़ दिखाऊँगा, तुम्हें बताना है कि किस लड़के के पास गर्लफ्रेंड है और किस लड़के के पास गर्लफ्रेंड नहीं है। सही जवाब, इस लड़के के पास गर्लफ्रेंड है और ये लड़का सिंगल अकेला मर रहा है, इसको कोई टेक्स्ट बैक भी नहीं करता। दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ़ एक चीज़ का है, वाइब का। लेसन नंबर 1 इज़ कि साइंटिफिकली लड़कियां प्रेफर वाइब ओवर जस्ट लुक्स और मनी और स्टेटस। और वाइब इज बेसिकली द डिमीनर यू होल्ड योर सेल्फ विद, कि एक ऐसा एटीट्यूड तुम बनाओ कि मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, एंड आई एम कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन, इन माई ओन सेल्फ। और ये जो एटीट्यूड है दैट शुड बी बेस्ड अपॉन अ गुड अमाउंट ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस कि हाँ, मैं फिजिकली, मेंटली, सोशली कॉम्पिटेंट हूँ और मुझे जितना मैं हूँ उतना काफ़ी है, मुझे प्रूव नहीं करना। और इस लड़के के पास यही था, जबकि ये लड़का एक फट्टू नाइस बॉय था जो बार बार ये पूछता है कि मैं और क्या करूं जिससे कि लड़की पट जाए। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, तुम्हारे बाल, तुम्हारी स्मेल, तुम्हारा नाक नक्शा, कद काठी, ये सब मैटर करता है। बट सीकिंग नीडीनेस एंड वैलिडेशन इज एन इमीडिएट डील ब्रेकर फॉर गर्ल्स। ये लड़का जो इवन दो फिजिकली बहुत बेहतर है, इसमें यही दिक्कत थी। अब ये वाइब कैसे बिल्ड करी जाए, कॉम्पिटेंस कैसे बिल्ड किया जाए, वो मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगा। बट उससे पहले और कुछ बेसिक्स हैं जो मुझे अभी क्लियर कर लेने दो। हाय, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मुझे तुमसे दो बातें करनी थी। पहला, अगर लाइफ में कुछ भी बसड़ चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे डीएम कर दो। मैं उस पर या तो वीडियो लेकर आऊँगा, बट अगर प्रॉब्लम ज़्यादा पर्सनल हुई तो मैं उसे पर्सनली भी सॉल्व कर दूंगा। एंड सेकेंडली, जस्ट नो दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम पूरे दिन की चू चपड़ झेल के, धक्के खाकर यहाँ पर पहुँचे हो, यूट्यूब पर पहुँचे हो ताकि तुम रिलैक्स कर पाओ, एंड येट यू चोज अ वीडियो दैट्स गोना इम्प्रूव यू। एंड फॉर दैट जस्ट नो दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे मन में जो कुछ भी भड़ास है वो तुम कमेंट सेक्शन पर उतार सकते हो। डोंट हेजिटेट, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है। मैं वो पिद्दी सी एंगेजमेंट का कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा है। एंड या, मूविंग बैक टू द वीडियो, तुम्हें रूडिमेंट्री लेवल पे दो माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। पहला, कि try to understand that it's not about attracting every girl you meet, but it's about finding a girl जो तुम्हारे लिए अच्छी हो या तुम्हारे लिए हेल्दी हो, जो कि बाय द वे टीनेज ईयर्स में मुश्किल है। एंड द सेकंड माइंडसेट शिफ्ट इज कि ऐसा कभी नहीं होता कि तुम कुछ करो और फिर एंड में तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाए। इट्स मोर ऑफ कि तुम जाओगे, तुम ओवरऑल लोगों में घुलो मिलोगे, रिगार्डलेस कि वो लड़का है या लड़की है। एंड देन उसमें से कोई एक लड़की एंड्स अप डिसाइडिंग कि हाँ, मुझे इस लड़के को डेट करना है। क्योंकि तुम कितने भी तरीके पैतरे करतबबाजी कर लो, अगर लड़की इंटरेस्टेड नहीं है तो वो नहीं है, तुम उसमें लवड़ा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो अब बात करते हैं कि हम उस वाइब को कैसे काम में लाएं, या फिर हम कैसे लड़की से बात करते टाइम अपनी डेटिंग चांसेस एक्चुअली क्रेडिबल बनाएं। द फर्स्ट थिंग इज टाइम फ्रेम जहाँ पर तुम लड़की से फिजिकली बात करते हो, यानी तुम उसे अपनी वाइब में वाइब से इंट्रोड्यूस करवाते हो फिजिकली, बट तुम उससे एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम में बात नहीं करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग पार्टी में मिले या आउटिंग में मिले, तो तुमने आधा घंटा 15 मिनट ऐसे अकेले तुम दोनों बात कर रहे हो और कोई नहीं है। एंड उस बात करते टाइम बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है कि या तो तुम अपने बारे में बताओ या तुम उससे इंटरोगेशन करने लगो, बट दैट्स एक्चुअली रॉन्ग। तुम्हें अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना है ताकि ये ना हो कि तुम अनजान व्यक्ति हो और तुम्हें उससे भी बस उतना ही इंट्रोडक्शन लेना है। एंड देन यू नीड टू टॉक एट समथिंग। तुम्हें किसी तीसरी चीज़ के बारे में बात करनी है। उससे ना एक सबकॉन्शियस टीम इफेक्ट आता है कि तुम दोनों एक टीम हो और तुम किसी तीसरी चीज़ के खिलाफ या हित में बात कर रहे हो। एंड ऑलवेज लीव हर ऑन अ हाई नोट, यानी उसे हंसाते हुए छोड़ो, जोक करते हुए छोड़ो, या फिर मतलब उस नोट पे छोड़ो कि उसे और बात करने का मन करे। ऐसे नहीं कि भैया 1 घंटे बात कर गए, फिर दोनों नेचुरली साइलेंट हो गए, तब तुम चले गए। नॉट लाइक दिस।
एंड सेकेंडली टेक्सटिंग को सिर्फ एक ब्रिज की तरह यूज़ करो। इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम मेनली इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम पोस्ट नहीं करते हो कुछ इंस्टाग्राम पर, सो इट डजेंट मैटर, तुम नंबर लो या इंस्टाग्राम लो, बट नेवर यूज टेक्सटिंग एज अ टूल टू गेट टू नो हर मोर। उसे सिर्फ स्केड्यूलिंग के लिए यूज़ करो कि हे चलो हम लोग साथ में जा रहे हैं, तुम भी चलो, या फ़ोन कॉल स्केड्यूल करो कि क्या हम इट वाज फन टॉकिंग टू यू, और क्या हम इस समय पे फ़ोन कॉल कर सकते हैं क्या, एंड दैट्स इट। क्योंकि क्या है ना कि अगर तुम टेक्सटिंग पर उसको जानने का ट्राई करते हो या उससे बात करने का ट्राई करते हो, सो यू जस्ट बिकम अवेलेबल, उसमें मिस्टीरियस एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, बट तुम्हारी वाइब नहीं आ पाती है। सो इट्स लाइक कि तुम्हारे पास एक पर्सन की फैक्चुअल एक्सेस हो, बट वो कैसा है उसका एक्सेस ना हो, विच बेसिकली किल्स योर गेम। अब देखो, मिस्टीरियस एलिमेंट जो कहते हैं ना, बी मिस्टीरियस, उसका मतलब ही यही होता है। मिस्टीरियस का मतलब होता है कि उस लड़की को तुमसे और बात करने का मन है, बट शी डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू यू, तो वो गेस करती रहेगी। वर्सेस कि भैया तुम डार्कली कॉर्नर में बैठ गए हो, जैसे ट्वाइलाइट या डिफरेंट डार्क एग्जांपल्स को दिखाते हैं, नॉट लाइक दैट। अब देखो, मैंने कह तो दिया कि उससे सिर्फ आधे घंटे के लिए बात करो, बट ये मैं भी जानता हूँ, ये तुम भी जानते हो कि अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम उससे खुद बात करने के लिए तड़प रहे हो, एंड हेंस you'll end up texting her more often than talking to her. So first of all, have a fucking life. मिलने जाओ, तुम्हारे पास काम करने के लिए कुछ होना चाहिए ऐसे समझो कि तुम्हारी इतनी बड़ी लाइफ है और उसमें बस इतना सा पार्ट है वो लड़की, वो पूरी ज़िंदगी नहीं है। एंड दूसरा जो फिक्स है इसका इज़ टू हैव फकिंग ऑप्शंस। क्योंकि तुम अभी लिटरली ये सोचते हो कि पूरे जहान में उस लड़की के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गर्ल की ठा 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 ये 5 चीज़ें हैं, अगर वो एक लड़की में होगी तो मैं उसे पसंद करूँगा, डोंट डू दैट। हैव अ रेंज कि मेरे पास अभी इस टाइम पर ये लड़की, ये लड़की, ये लड़की और ये लड़की का नंबर है एक साथ, और अगर इन पांचों में से किसी एक से भी मेरी बात बनती है तो मैं उसे डेट कर सकता हूँ। 5 लड़कियों का ऑप्शन रखने का मतलब ये नहीं है कि तुम भोसड़ी का पूरा दिन चोद दिया, बस रोज के रोज 5 लड़कियों से बात किए जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम हर 1-2 दिन में यू हैव अ पर्सन टू टॉक टू, यू हैव अ डेट टू गो टू। तुम दिन का आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा निकाल सकते हो फॉर वन पर्सन, बट तुम्हारा पूरा दिन का जो मेन फोकस होना चाहिए दैट इज़ टुवर्ड्स योर गोल, कि तुम किसी काम, किसी मकसद के प्रति इतने निष्ठावान हो कि यू आर जस्ट स्पेंडिंग majority ऑफ योर डे वर्किंग टुवर्ड्स दैट। बिकॉज अगेन कॉम्पिटेंस इसी चीज़ से ही आएगा, कुछ ज़िंदगी में उखाड़ लो पहले, है ना, तभी बात बनेगी। दिस इज़ नॉट बीइंग अ फक बॉय, दिस इज़ हैविंग ऑप्शंस, दिस इज़ हैविंग फ्रीडम ऑफ चॉइस। और तुम ये करके कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लड़कियां यही ही कर रही हैं, एंड दिस इज़ द नॉर्मल। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अबाउट वाइब, कि अब वाइब कैसे बिल्ड की जाए, कॉम्पिटेंस कैसे बिल्ड की जाए। उसके लिए ना तुम्हें सबसे पहले एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा खुद से कि मैं ऐसा क्या अपनी ज़िंदगी में ऐड करूं या क्रिएट करूं जिससे कि मेरे लिए डेटिंग कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो जाए। क्या वो पैसा है, सो हैव एन अर्निंग स्ट्रीम। अगर वो लुक्स हैं या बॉडी है, सो हैव अ ग्रेट बॉडी और हैव अ ग्रेट लुक्स। या फिर सोशल स्किल्स हैं, देन गो अचीव दैट। उससे कॉम्पिटेंस काफ़ी हद तक बिल्ड होगा। क्योंकि ये जो मोटा लड़का था, इसने जस्ट अभी अभी वेट लॉस चालू किया था और ये फील करता था कि ये दुनिया का राजा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैड दैट वाइब ऑफ नो फक्स गिवन, मैं अपने आप में बहुत केपेबल हूँ, एंड हेंस ही हैड अ गर्लफ्रेंड। जबकि ये बंदा सिर्फ वैलिडेशन सीख कर रहा था क्योंकि इसकी पूरी ज़िंदगी चुदी हुई थी। ये पढ़ाई में फेल कर रहा था, फाइनेंशियली बहुत ख़राब हालत थी, इसके पास कोई अच्छा घर में सेफ इन्वायरमेंट नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन दो ही हैज़ ऑब्जेक्टिवली बेटर लुक्स दैन दिस गाय, ये फिर भी
बहुत बेकार परफॉर्म किया डेटिंग सीन में। एंड द सेकंड थिंग इज़ कॉम्पिटेंस। जब भोसड़ी के तुमने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं है, तो तुम लवड़ा कहाँ से कॉम्पिटेंस लाओगे? मार्केट से खरीद के तो ला नहीं सकते। तो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ो भैया, कुछ भी हो कुछ तो उखाड़ो। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया लाइक दबाओ, सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि तुम्हारे लिए फ्री है, उसमें मेरा फ़ायदा है। एंड जो मैंने कमेंट करने को बोला वो जाकर कमेंट करो, उसमें जनरली तुम्हारा फ़ायदा है, उतनी पिद्दी सी एंगेजमेंट से मेरा कुछ नहीं उखड़ेगा। अपना ध्यान रखना एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।